बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नई पेशरफ सामने आ गई है। किस तरह आप बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान ने किस तरह हुकूमत के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाने का तान ली है। दूसरी तरफ पीटीआई डेलीगेशन ने बतौर एहतजाज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अपना वोट कास्ट करने से इनकार कर दिया है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब क्या है, किस ढांचे के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इस वक्त सेनेट में पेश हो रही है, इस तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान क्यों जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए मान गई, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों जो है उन्होंने बतौर एहतजाज इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में या इस इजलास में बैठने से इनकार कर दिया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की एक मुश्तरका मुलाकात हुई, मुश्तरका जो है वो एक बैठक हुई। किस तरह उन्होंने चौथी ड्राफ्ट जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से उन पर तफसील से बात की, तफसील से जो है मशावरत सामने रखी, तफसील से जो है उस पर जो है रजामंद हुई। किस तरह मौलाना फजल रहमान हुकूमत को भी राजी उन्होंने किया, किस तरह अब वो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी राजी करने की कोशिश कर रहे थे। ये मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे चली। किस तरह उनमें मामलात हुए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और यूएई ने मुश्तरका जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मामलात हुए हम वो उनका डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो मौलाना फजल रहमान साहब जो है अपना वोट कास्ट कर रहा है उनके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐसा क्या है कि ये लोग समझते हैं कि जुडिशरी पर हुकूमत का एक वार समझ जाता है। मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें बैरिस्टर गोहर साहब ने जो है मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा, उसकी जो एफर्ट्स थी, उसकी जो पोटेंशियल थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, उसका जो किरदार था, जिस तरह उन्होंने हुकूमत को भी इंगेज रखा, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंगेज रखा, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैर मकदम किया। बैरिस्टर गोहर साहब ने दिल से उनका शुक्रिया भी अदा किया, किस तरह उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अपना किरदार अदा किया, हुकूमत के साथ भी और अपोजिशन के साथ भी। दूसरी तरफ मौलाना साहब ने भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा किया, बानी पीटीआई का जो है शुक्रिया अदा किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस स्टेटमेंट को भी सपोर्ट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर एहतजाज जो है इस इजलास में शिरकत नहीं करेगी। बतौर एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वोट कास्ट नहीं करेगी। इस पाकिस्तान की इस तहरीक इंसाफ की इस स्टेटमेंट को मौलाना फजल रहमान ने जो है सराहा कि वह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर एहतजाज जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, क्योंकि उनके बानी जो है इस वक्त जेल में मौजूद है। उनके साथ जो सलूक हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि उनके साथ ये ज़ादियात और ज़द अना की बुनियाद पर इनके साथ ये मामलात हो रहे हैं। तो उस तरह मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस स्टेटमेंट को जो है सराहा और कहा कि इस तरह की मामलात होनी चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि इस वक्त सीनेट में पेश हो चुकी है, आजम तारा साहब ने इस जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इस वक्त सेनेट में पेश कर दिया है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बुनियाद क्या है, इसका एजेंडा क्या है, इसमें क्या तफसीलात जो है वो होंगे। नंबर 1, इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन अदालतों का जो मामला था, मौलाना फजल रहमान ने तो इनसे इनकार कर दिया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर मौलाना फजल रहमान ने इस हुकूमत को राजी कर दिया है। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन अदालतों की बिना पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेंगे। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेंगे उसका जो हेड होगा वो प्रोसीडिंग जज होगा। इसके साथ साथ वो जुडिशल कम्प्लेक्स का मेंबर भी होगा। जो बेंच का जो जज होगा या सरबराह होगा, हेड होगा, वो जो है वो प्रोसीडिंग जज होगा और वो मेंबर ऑफ जुडिशरी कम्प्लेक्स भी होगा। इसके साथ साथ वो सुप्रीम जुडिशल कम्प्लेक्स का भी सरबराह होगा। इसी तरह ये जो है कि फेडरल पर अप्लाई हो रहा है तो ये प्रोविंस पर भी अप्लाई होगा। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम सतह पर ये मामलात होते हैं, जिस तरह जुडिशल कम्प्लेक्स का मामला है, जिस तरह सुप्रीम जुडिशल का मामला है, इस तरह आईनी बेंच का मामला है, तो ये जो फार्मूला, जो ये ढांचा, ये शेप, ये स्ट्रक्चर है, ये प्रोविंस पर भी जो है वो अप्लाई होगा। तो इसका ये साफ मतलब है कि अब प्रोविंस के मेंबर और फेडरल के मेंबर वो मुश्तरका तौर पर जो है जजेस के मैटर में ओपनली वो इंटरफेयर करेंगे। उनका जो इख्तियारात है जजेस का, उन पर जो है ये प्रोविंस के मेंबर और फेडरल के मेंबर खुला जो है वो वार करेंगे। इसके साथ साथ जब वो ये वार करेंगे तो ना तो जुडिशरी आजाद रहेगी, ना वो ओपनली जो है दे विल नेवर ओपनली इम्पोज देयर लॉ एंड रेगुलेशन। तो इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस का जो मामला होगा, या चीफ जस्टिस का या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ लोअर कोर्ट्स, या इसके साथ साथ जो कि डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी अथॉरिटी भी जो है वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के माते होगा।
अब चीफ जस्टिस या जितने भी जस्टिस ऑफ लोअर कोर्ट से या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है वो आईनी बेंच में कोई भी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ना आईनी जो बेंचेस है उनमें तकरीरी के हवाले से वो कुछ कर सकते हैं, ना कोई ट्रांसफर के हवाले से कुछ बात कर सकते हैं, ना जज के पास इतना इख्तियार होगा कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में वो अपना इंटरफेरेंस करे। तो इसका जो सरबराह होगा वो प्रोसीडिंग जज होगा, सुप्रीम जुडिशल का जो है वो मेंबर होगा, इसी तरह वो सुप्रीम जुडिशल का भी मेंबर होगा और इनके तमाम इख्तियारात जो है वो इस मेंबरान के पास होंगे। अब पाकिस्तान की जुडिशरी एक पालतू जैसी हो गई है, उनके पास ना इख्तियारात, ना कोई वो ग्रिप, ना कोई कंट्रोल कि वो किस तरह इंसाफ फराहम करेगी या किस तरह इंसाफ को फरोग देगी। अब जो कि मौलाना फजल रहमान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए मान गए हैं, मौलाना फजल रहमान ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जब अपना वोट कास्ट करना है तो इनके जो एमएनएस थे फजल शकूर साहब का कहा जा रहा है कि वो वापस लौट आए हैं, क्योंकि अब तो मौलाना साहब मान गए तो उनके एमएनएस को क्यों जो है वो मजीद बंदीवान रखे। इस तरह पीटीआई के जो एमएनएस थे कहा जा रहा है कि उनके कुछ और एमएनएस भी बिक चुके हैं, जिसमें ज़ैन कुरैशी का नाम भी सुर्खियों में है। इस तरह जिस तरह मामला जा रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट किया, किस तरह जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के साथ मिलने का भी उन्होंने इजहार किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो हो कर रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी होगी, कानून साजी भी होगी, जज की तकरीरी भी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी बनेंगे, किस तरह जजों से इख्तियारात भी लेंगे, अदलिया की आज़ादी परवार भी होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ एक ही हल है, एक ही सोल्यूशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और वो है अवाम को सड़कों पर निकलना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनान इस वक्त प्रोटेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन उसको लीड करने के लिए कोई रजामंद नहीं। अब जो है अल-अमीन गंडापुर फ्रंट पर है, बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, अमीर अयूब, इसी तरह बैरिस्टर जफर और शेर अफजल मरवा खान, ये ऐसे पिलर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और बानी पीटीआई का भी यह कहना है कि आप मजीद प्रोटेस्ट के लिए तैयारी करें, हम कॉल देने वाले हैं।